एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो गाइज़, ये व्लॉग है रक्षाबंधन के एक दिन पहले का, जिस दिन मैं दोपहर के टाइम में बैठ के हाथों में मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बाबू सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि अक्सर आप लोगों को पता ही है जो घर में लेडीज़ होते हैं उनको मतलब टाइम नहीं मिल पाता है मेहंदी लगाने, और ख़ास करके उनको तो और ज़्यादा नहीं मिल पाता है जिनके छोटे बच्चे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वो सोई है तो एक हाथ में लगा लेती हूँ और एक हाथ में फिर रात में लगा लूँगी, क्योंकि घर के नॉर्मल काम मेरे ख़त्म हो चुके थे और हमें शाम में मार्केट भी जाना था, क्योंकि रक्षाबंधन की शॉपिंग अभी हमने करी नहीं थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हस्बैंड आज ड्यूटी नहीं गए थे, आज उनकी छुट्टी थी, तो इसलिए प्लान हुआ कि शाम में मार्केट चलेंगे। तो इसलिए मैंने दिन में ही मेहंदी लगा लिया कि मैं मेहंदी लगा के फ्री हो जाऊँगी तो फिर शाम में मार्केट चली जाऊँगी। तो फिर हम सब रेडी होके और मार्केट जा रहे हैं। यहाँ मेरे दोनों बच्चे हैं और हस्बैंड है और मैं हूँ। और मार्केट ज़्यादा दूर नहीं जाना था, घर के पास का ही लोकल मार्केट है। और वहाँ लगभग जो भी हमें रक्षाबंधन में चाहिए वो सारे सामान वहाँ मिल जाएंगे। तो इसलिए रेडी होके हम सब मार्केट निकल गए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है फेस्टिवल के एक दिन पहले ट्रैफिक मिलना, भीड़ होना, ये सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। इतना मार्केट तो हम पहुंच चुके थे और मार्केट में काफ़ी भीड़ भी थी, चारों तरफ बस राखियाँ ही राखियाँ बिक रही थी और मेहंदी लगाने वालों की लाइन लगे हुए थे, मतलब सब बैठ के साइड में और मेहंदी लगा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और शाम का टाइम था तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सबसे पहले मैंने राखी लिया और इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ थी, लुम्बा था और ख़ास करके बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे कार्टून वाले या टेडी बियर वाले राखी थे जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो वो भी मैंने ख़रीद लिया दोनों अपनी बेटियों के लिए, जो दोनों एक दूसरे को राखी बांधती हैं। और ये देखिए, आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ है। मेरी बड़ी बेटी दिव्यांशी ने भी अपने भाइयों के लिए राखी ख़रीदा। जब बच्चे छोटे होते हैं फेस्टिवल का उतना समझते नहीं है वैल्यू, तो फेस्टिवल सिंपल सा लगता है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ फेस्टिवल में क्या करना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी भाई को राखी बांधने के लिए, और वो इसलिए साथ में गई थी क्योंकि उसका कहना था कि मैं अपने पसंद से राखी खरीदूँगी भैया सबको बांधने के लिए। तो उसने अपने पसंद की भी राखियाँ ली। एक हाथ में लगा लिए, एक हाथ में रात में लगा लेंगे। राखी की शॉपिंग तो हो गई, उसके बाद हमें लेना था बाद छोटी बाबू के लिए, त्रिशु के लिए सैंडल, क्योंकि उसका सैंडल पुराना भी हो गया था और छोटा भी हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो फिर आए मार्केट तो वो भी ले ही लेते हैं। तो अभी हम सैंडल के दुकान में गए, वहाँ बाबू के लिए सैंडल सेलेक्ट किया। अच्छा लग रहा है। 250 रुपये का पड़ेगा, 300 रुपये का पड़ेगा, 250 रुपये का पड़ेगा ये वाला। बाबू को जब साइज चेक करने के लिए मैंने सैंडल पहनाया तो वो बहुत खुश हो गई, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सैंडल से आवाज़ आ रही थी तो वो बहुत खुश हो गई। तो सैंडल इसका सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने सैंडल ले लिया उसके लिए। दिव्यांशी के लिए सैंडल नहीं ले पाई क्योंकि दिव्यांशी को जैसा चाहिए था वो उसे पसंद नहीं आया। अभी दशहरा आने वाला है तो उस टाइम हम जाके ख़रीद लेंगे उसके लिए, क्योंकि दशहरे टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब सामान दुकान में आ जाते हैं। फिर सैंडल की शॉपिंग करने के बाद हम आए दूसरे शॉप में, जहाँ मेरे हस्बैंड को अपने लिए शर्ट वगैरह सेलेक्ट करना था, क्योंकि उन्हें एक नया लेना था कुछ कपड़े वगैरह। तो वो फिर हमने वहाँ से उनके लिए शॉपिंग करा। और उसके बाद फिर हम पहुँचे मिठाई की दुकान में, क्योंकि रक्षाबंधन में राखी के साथ साथ मिठाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक इसके पापा गए थे मिठाई सेलेक्ट करने ख़रीदने, तब तक दोनों बच्चे मेरे आइसक्रीम खा रहे थे। और ये देखिए, आप मिठाई की दुकान में भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और घेवर वगैरह तो सबसे ज़्यादा बिक रहे थे। इनके दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि इनके सारे मिठाइयाँ बहुत टेस्टी होती हैं और बिल्कुल ताज़ी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इनकी दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है और हम भी यहीं से मिठाई ले जाते हैं।
उसके बाद हम आए बच्चों का कपड़ा लेने और त्रिशु के लिए बहुत ही प्यारा ड्रेस हमें पसंद आ गया तो हमने ले लिया। तो लगभग हमारी मार्केटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हमें जो जो लेना था बच्चों के लिए या फिर रक्षाबंधन के में राखी मिठाइयाँ वो सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली थी। फिर वापस आते समय हमने सब्जी भी लिया क्योंकि सब्जी का मार्केट लगा हुआ था तो बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है। तो यहाँ से बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती है। तो अक्सर यहाँ रात में ही मार्केट लगता है तो हमने साथ में सब्जी भी ख़रीद लिया। तो हमारा मार्केटिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया। जो भी प्लान करके गए थे वो सारी चीज़ें हमें मिल गई। साथ में सब्जी वगैरह भी हमने ले लिया। फिर बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी और हमें भी भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था, लगभग 10:30 या उससे ज़्यादा हो गए थे। तो फिर घर आने में और भी लेट हो जाता तो हमने प्लान किया कि चलो फिर खाना खा के ही घर वापस चलते हैं। तो फिर हम खाना खा के और घर वापस आ गए। और वैसे भी मुझे याद आया कि मैंने सिर्फ एक ही हाथ में मेहंदी लगाई है और घर वापस जाने के बाद मुझे दूसरी हाथ में भी मेहंदी लगानी थी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो ये है रात का टाइम जब हम लोग खाना खा के होटल से वापस आ रहे थे। तो उसके बाद मैं घर पहुंची और फटाफट कपड़े चेंज किए और अपने राइट हैंड में मेहंदी लगाने बैठ गई। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि लाओ मैं लगा देती। तो फिर उन्होंने मेरे राइट हैंड में मेहंदी लगा दी। और डिज़ाइन पे मत जाना आप, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कोशिश तो किया एटलीस्ट और मुझे लगवाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगा दी। मुझे उतना उम्मीद भी नहीं था कि वो इतना अच्छा भी लगा पाएंगे, पर उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगा दी। और जब वो मुझे लगा रहे थे तो मेरी बेटी भी ज़िद करने लगी कि पापा आप ही मुझे लगाओ, मुझे आपसे मेहंदी लगवानी है। फिर उसने पापा से मेहंदी लगाया और ये देखिए पापा के लिए क्या गाना गा रही है। दिखाना मेहंदी दिव्यांशी, दिखाना मेहंदी दिव्यांशी, पापा कैसा मेहंदी लगाए। अरे ओए। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।